देखिए दाम बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, पेट्रोल, डीजल, दवाई, गैस, सब्जी, फल फूल सब कुछ महंगा हो रहा है। क्या कहेंगे? इस तरह से अपना देश चल रहा है ना, भ्रष्ट समाज हो गया, भ्रष्ट लोग हो गए, किस पे क्या बोलिएगा। चुनाव भर सरकार रोके हुए था, उसके बाद चुनाव खत्म हुआ, अब जनता पे बोझ पड़ रहा है। जनता से उनको कुछ हित नहीं है। जनता को बोलेंगे कि वो पैदल ऑफिस जाइए और खुद मतलब उनके काफिला में नहीं तो हजारों गाड़ियां चलती हैं। आने वाले 6 महीना साल भर के अंदर आदमी को खाने पे आफत होगा। बताइए कि बेरोजगार आदमी वर्क फ्रॉम घर में क्या करेगा। जैसे आज कोई भी आदमी किसी की मान लीजिए कोई ठेला लगाता है, कोई किसी के पास जाता है, वहाँ 10 रुपये उठाना है, बैठ के कहाँ से, हमको तो नहीं उम्मीद है कि कोई 1 रुपया भी कहीं से एडजस्ट कर सकता है। जनता पे सारे असर है। कोरोना के टाइम में हमारी जॉब चली गई, स्कूल में जॉब था, आज तक कहीं जॉब नहीं मिला। परेशान हूँ। सब कुछ का दाम बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे। हाँ, सब कुछ का दाम, पेट्रोल के बढ़े, डीजल के बढ़े, गैस का भी किल्लत। गैस का तो इतना किल्लत है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। नमस्कार, NBC 24 देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। देखिए देश में हुई लड़ाई के बाद अब पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। जो आपको बता दें कि 4 साल के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं, जिससे लोगों को काफ़ी अब परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ, यूँ कह ले तो आम जीवन जो है वो प्रभावित होगी और आम लोगों के जेब पर असर पड़ने जा रहा है। बात अगर पेट्रोल की जाए तो 3 रुपये 14 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। डीजल की बात अगर की जाए तो 3 रुपये 11 पैसे की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस लड़ाई के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी है क्योंकि बाहर यानी देश में सप्लाई को लेकर ये दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। ऐसे में आइए हम पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, यहाँ मौजूद लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि पेट्रोल और डीजल के दाम में जो इजाफा हुआ है इससे उनकी जेब पर कितना असर पड़ेगा और वो महंगाई की मार कितना झेल रहे हैं। आइए चलते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पेट्रोल और डीजल का दाम जो बढ़ा है इससे उनके जेब पर कितना असर पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा है, इस पर क्या कहेंगे? ये तो बहुत बुरा हुआ है। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ना नहीं चाहिए। हम लोग को बहुत किल्लत हो रहा है, उसे भी लेने में भी बहुत ज़्यादा किल्लत है। हो रहा है क्या मतलब, किस अमाउंट पर ये लोग पेट्रोल दे रहे हैं? अभी दे रहे हैं 108 रुपये। क्या लग रहा है इससे महंगाई की मार झेल रहे हैं लोग, आम जनता को इससे काफ़ी जेब पर असर पड़ेगा? बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। कहेंगे दाम घटाने के लिए पेट्रोल डीजल का। और क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट तो अभी कुछ नहीं कर रही है मैडम, नहीं कुछ नहीं कर, सब कुछ का दाम बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे। हाँ, सब कुछ का दाम, पेट्रोल के बढ़े, डीजल के बढ़े, गैस का भी किल्लत। गैस का तो इतना किल्लत है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। वैसे भी पैसा देने के बाद भी गैस नहीं मिल रहा है। पैसा देने पर भी किल्लत। OTP आ जाने के बाद भी गैस नहीं मिल रहा है। 15 दिन के बाद, 7 दिन के बाद गैस मिल रहा है। बताइए, ऐसे में काफ़ी परेशानी, बहुत ज़्यादा परेशानी। अभी आधा घंटा लगे हैं तो पेट्रोल मिला है। आधा घंटा लगने के बाद पेट्रोल मिला है अभी। हाँ, तो क्या लगता है आने वाले संकट का ये संदेश है? बहुत ज़्यादा संकट। क्या लग रहा है एक बार फिर से महंगाई जो है वो काफ़ी चरम पर पहुंचेगी और मेडिकल से लेकर फल सब्जी सब पर दाम बढ़ेंगे? अभी तो चढ़ गई, अब दोबारा क्या चढ़ेगी। इससे भी और ज़्यादा इससे एकदम 100% सरकार बढ़ाएंगे ही और सबका सबसे ज़्यादा गरीब पर ही असर पड़ेगा। हालांकि NDA की सरकार का कहना है कि हम आम आदमी के हित में, मिडिल क्लास के हित में काम कर रहे हैं। क्या कहें? नहीं कर रहे हैं वो लोग तो। हम लोग तो और गरीब मर रहे हैं, मिडिल क्लास के हैं हम लोग, और मरते जा रहे हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट से क्या कहना है कि ये जो क्राइसिस, ये जो दाम बढ़ रहे हैं इसमें कमी होनी? हाँ, 110% कमी होना चाहिए। तो आपने देखा कहना है साफ तौर पर कि पेट्रोल पंप पे लाइन लगना पड़ रहा है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप पर कितनी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है और तेल की किल्लत जो है वो किस तरीके से बढ़ रही है कि पेट्रोल पंप पर लोगों को लंबी लंबी लाइन जो है वो लगानी पड़ रही है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने और सप्लाई प्रभावित होने के कारण इसका सीधा असर अब आम जनता पर पड़ने लगा है। पेट्रोल डीजल महंगे होने से परिवहन खर्च बढ़ गया है, जिससे खाने पीने की चीज़ें, अन्य आवश्यक सामानों की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। सरकार स्थिति पर नज़र बनाए हुए है, लोगों को राहत देने के लिए विभिन्न उपाय विचार कर रही है। बता दें कि तेल कंपनियों की ओर से दाम बढ़ाए जाने पर आम जनता पर असर पड़ रहा। शुक्रवार को ये इजाफा देखने को मिला। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में 3 रुपये 14 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम में 3 रुपये 11 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी जो है वो कर दी है। नई कीमतें शुक्रवार सुबह 6 बजे से
लागू हो गई है, तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है, क्या कुछ कहें? तेल की मतलब ये चुनाव भर सरकार रोके हुए था, उसके बाद चुनाव खत्म हुआ, अब जनता पे बोझ पड़ रहा है। मतलब बस इंतजार था कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा जुमलाबाजी कर कर महंगाई चरम पे, कोई मतलब विदेश नीति नहीं है, कोई आर्थिक नीति नहीं है, सिर्फ जनता पे बोझ लादना है। बस जनता पे बोझ क्या लादना। कहेंगे गवर्नमेंट से? कहना है एनडीए का कि हम जनता के हित में काम करते हैं। जनता से उनको कुछ हित नहीं है। जनता को बोलेंगे कि वो पैदल ऑफिस जाइए और खुद मतलब उनके काफिला में नहीं तो हजारों गाड़ियाँ चलती। नो व्हीकल डे मनाने की भी मांग की गई है कि एक दिन ऐसा हो कि नो व्हीकल डे मने। नो व्हीकल डे जनता क्यों, उनके लिए देश हित में तो कर सकता है, लेकिन वो पहले अपने पे लागू करें। काफिले की गाड़ी कम करें, उसके बाद कलकत्ता में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ निकलती है, 100 गाड़ी में तेल भी बहुत बढ़ता है। वो अपने पे लागू नहीं करते हैं, दुनिया भर का पेट्रोल का खर्चा करते हैं और जनता को मतलब बिन मतलब में परेशानी कर रहे हैं। क्या कहेंगे गवर्नमेंट? गवर्नमेंट के कहेंगे कि जनता के हित में काम कीजिए, जनहित में काम, महंगाई को जितना ज़्यादा कम कीजिए। यानी अभी गैस में भी किल्लत हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कि फल फूल सब्जी दवाइयाँ सबके रेट बढ़ेंगे। पेट्रोल का रेट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक सारा मतलब चीज़ पे रेट भागेगा। महंगाई तो चरम पे है, अब जनता क्या करे, किसी तरह उनको चुन लिया। यानी ये आने वाले संकट का एक सुगबुगाहट है जो शुरू हो चुका आने वाले 6 महीना साल भर के अंदर आदमी को खाने पे आफत होगा। है। आम लोगों की परेशानी सबसे ज़्यादा बढ़ेगी। सबसे ज़्यादा मीडियम मध्य वर्ग और मतलब मध्य वर्ग और गरीब पे पड़ता है। क्या लग रहा है किचन में भी इसका असर देखने को पड़ेगा? हर चीज़ में देखने को पड़ इतनी महंगाई बढ़ रही है। बहुत महंगाई बढ़ रही है। क्या बोलेंगी गवर्नमेंट से? क्या बोलेंगे, अब जैसे वैसे आदमी चल ही रहा है, क्या करेगा? उनको तो ऐसा करना नहीं चाहता, अब कर रहे तो आदमी क्या कर सकता है? देखिए गैस में भी वही किल्लत है, कितना दिक्कत है। आदमी जब वोट लेना रहता है तो कितना ही करते हैं, मिल गया उसके बाद सब देखिए बिजली बिल का वही हाल हो गया, कितना यूनिट कम कर दिया। तो रात सुबह सस्ती। जाहिर सी बात है, रात ही में आदमी दिन भर तो काम करता है, रात ही में एसी चलता है, इतना महंगाई बढ़िया कहाँ से चलेगा? बच्चा है, बच्चा को भी पढ़ाना है। सब कुछ देखिए कि स्कूल का भी फीस कितना आके भाग गया है, प्राइवेट स्कूल की फीस भी काफी ज्यादा है, इस पर क्या? कर रहे हैं। एडमिशन भी देखिए जल्दी होता नहीं है बच्चों लोग का, साल किताब कॉपी में पैसे, हर साल फीस बढ़ते हैं। फीस बढ़ते हैं हर चीज़ में, लेकिन किसी चीज़ में कमी कहाँ हो रहा है? लेकिन क्या कीजिएगा, बस वोट लेने के लिए। वोट लेने के लिए बस करते क्या हैं। बोलेंगे कि महंगाई को कम किया जाए, गैस में भी कम? सब चीज़ में कम किया जाए। अब गरीब लोग कहाँ से करेगा? अब जिसके पास पैसा वो तो कर लेगा, फिर भी जो गरीब वो कहाँ से बेचारा गरीब मिडिल क्लास वो तो भूखी ना मरेगा। अब कहाँ से गैस लाएगा? का क्या कहेंगे? दाम बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल दवाई गैस सब्जी फल फूल सब कुछ महंगा हो रहा है, क्या कहेंगे? बोलना क्या है, सब जग जाहिर है, सब तो देख रहा है, समाज भी देख रहा है, लोग भी देख रहे हैं, इसमें कहना क्या है? जिस तरह से अपना देश चल रहा है ना, भ्रष्ट समाज हो गया, भ्रष्ट लोग हो गए, किस पे क्या बोलिएगा? सरकार से कुछ बोलना नहीं है, सरकार जो कर रही है खुद सरकार देख रही है। हम लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट है। वोट लेने वक्त जुमलाबाजी दिया जाता है कि जनता के हित में। ये गुमराह तो आज से नहीं, बहुत दिनों से किया जा रहा है, समाज में यही चीज़ चल रहा है, बाकी कुछ नहीं। हर जगह गुमराह, हर जगह एक दूसरे को गुमराह करना बस। पीएम ने भी अपील की कि वर्क फ्रॉम होम करे, नो व्हीकल डे मनाए। अब सीएम सम्राट चौधरी भी कह रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि नो व्हीकल डे मनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा घर पर रहिए। देखिए मैम, 85% बेरोजगारी है। आप बताइए कि बेरोजगार आदमी वर्क फ्रॉम घर में क्या करेगा? जैसे आज कोई भी आदमी, किसी की मान लीजिए कोई ठेला लगाता है, कोई किसी के पास जाता है, वहाँ 10 रुपये उठाना है, बैठ के कहाँ से? हमको तो नहीं उम्मीद है कि कोई 1 रुपया भी कहीं से एडजस्ट कर सकता है। वो उसके लिए ये सब है, जिसके लिए सारी संपन्नताएं उसके घर में है, अवेलेबल है। जो पैसे वाले हैं, जो जॉब वाले हैं, हाँ, जो IT सेक्टर में जॉब करते हो, या यानी कोई बैंकर्स है, अपना बैठ के ऑफिस अपना चला लिया घर में। हाँ, लेकिन आम जो लोग जॉब पर जाते हैं उनके लिए तो नहीं, उसके लिए क्या कहेंगे मोदी सर? कुछ है ही नहीं, कहीं कुछ नहीं है, 0 बाई सन्नाटा, 0 बाई सन्नाटा, बस जुमला होता है चुनाव। जुमला क्या बोलिएगा? जुमला भी सब छोटा पड़ रहा है, छोटा पड़ रहा है। कहेंगे मोदी सरकार को कि थोड़ा जो दाम बढ़ा है उसको कम कीजिए। मोदी जी खुद जनता को परेशान मत बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। वो अकेले हमको लगता है कि कुछ कर रहे हैं, बट उनके भी 543 वो विधायक सांसद हैं, उसमें कैसे कैसे वो लोग मैनेज करता है। उनके पास भी बहुत सारी मजबूरियां हैं, जिसके चलते, और जहां तक हम लोग देख रहे हैं हर स्टेट का वही हाल है। स्टेट लेवल पे तो बहुत ज़्यादा वो करप्शन है, बहुत ज़्यादा करप्शन है, बहुत ज़्यादा करप्शन है।
पुलिस वाले से लेके वार्ड कमिश्नर से लेके सबके सब मालिक है, सब मालिक है। बिना घूस कोई काम हो ही नहीं सकता। कुछ घूस का तो बातें छोड़ दीजिए, घूस तो है ही नहीं कहीं। अब घूस का तो जमाना जबरदस्ती विकास के नाम पर बस आपके साथ जुमलाबाजी बोलना, खाली फालतू के बोलना है। बाकी कहीं एनीवे हमको नहीं लगता कहीं पे कुछ है। प्रकृति चला रहा है और प्रकृति चलाएगा, और कहीं कुछ नहीं दिखा। बढ़ता ही जाएगा। महंगाई का तो महंगाई अभी कहाँ है, अभी तो कुछ है ही नहीं। तो शुरुआत है, आगे आगे अभी तो है ही नहीं, अभी तो है ही नहीं, आगे भी नहीं रहेगा। जिसके पास पैसा रहेगा उसके लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन जिसके पास नहीं है उसके लिए एक रुपये महंगाई है। बिल्कुल। तो आपने सुना, इनका कहना है कि जिसके पास पैसे है वो तो सरवाइव कर लेंगे, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली को ज़्यादा झेलना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं? महंगाई बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है, क्या कहेंगे गवर्नमेंट? क्या कहना है, सारे गवर्नमेंट का एक ही दुर्दशा है, कोई फंडा है। लोग एक दूसरे पे ब्लेम करते हैं, आम जनता पे सारे असर है। कोरोना के टाइम में हमारी जॉब चली गई, स्कूल में जॉब था, आज तक कहीं जॉब नहीं मिला। परेशान हूँ, ठीक है। परिवार को, फैमिली को चलाना कैसे करना है, बहुत दिक्कत है। एक बिजनेस करना है, लोन के लिए थक गए, बिजनेस अपना बंद हो गया। ठीक, लोग सरकार कहते हैं कि आपको आसानी से बैंक में लोन मिल जाएगा, लेकिन नहीं है। हमारे पास कुछ ऐसा एसेट नहीं है जो हम बैंक को दे सकते हैं, लोन नहीं मिलेगा। जिनके पास पैरवी है, पट्टा है, बड़े लोग हैं, उनको पैसा मिल जाता है। आम लोग हैं, उनको कोई झेलना पड़ता है, कोई सुनने किसी के पास जाइए कोई नहीं सुनता है। ठीक है, महंगाई को लेकर क्या कहेंगे गवर्नमेंट का तो जब पेट्रोल डीजल ही महंगा हो गया तो अब सब कुछ महंगा होना है। आने वाले समय अभी तो 3 रुपया बढ़ा, हो सकता है कि और भी बढ़ जाए। जो देश की हालात चल रही है उस पर आम जनता पे सारे बजट असर है, और क्या करना है। तो आपने देखा, लोगों का साफ तौर पे कहना है कि आने वाले संकट का ये सुगबुगाहट है। जी हाँ, बता दें कि देश में छिड़ी लड़ाई के बाद जो है अब पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल महंगा हुआ यानी अब सब कुछ जो है वो महंगा हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ इससे ठप हो जाएगी। और जो राशन की बात की जाए, मेडिकल की बात की जाए, या फिर फ्रूट्स की बात की जाए, वेजिटेबल्स की बात की जाए, कपड़े की बात की जाए, हर वो ट्रांसपोर्टेशन की जो चीज़ें हैं वो महंगी हो जाएंगी। जी हाँ, हम अभी मौजूद थे राजधानी पटना के बोरिंग रोड पेट्रोल पंप पर, जहाँ हम आज जनता से बातचीत करने आए थे कि पेट्रोल और डीजल के दामों में जो इजाफा हुआ है इससे आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा। जनता ने हमें यही बताया है कि पॉलिटिशियंस सिर्फ कहते हैं, लेकिन जब लोगों के हित में काम करने की बात आती है तो ये लोग कुछ नहीं कहते। अब पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है तो सब कुछ, हालांकि कम तेल जो है वो भी दिया जा रहा है। आप देखिए, लाइन लगी है, लाइन लगकर पेट्रोल डीजल मिल रहा है, आसानी से नहीं मिल रहा है। एक वक्त था जब पेट्रोल पंप पे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती थी, नॉर्मली लोग आते थे, पेट्रोल लेकर चले जाते थे। लेकिन आज एक ऐसा वक्त है जब पेट्रोल डीजल लेने के लिए कम से कम नहीं भी तो 15 से 20 मिनट का लोगों को इंतज़ार करना पड़ रहा है, तब जाकर पेट्रोल और डीजल मिल रहा है। कितने लीटर तेल लेने आए हैं आप? जितना मिल जाए। जितना मिल जाए। क्या लग रहा है, पहले के हिसाब से तेल कम मिल रहा है? हाँ, मिल तो रहा है। अचानक से पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है, इससे जेब पर कितना असर पड़ेगा? असर क्या, डेली चलने वाला तो फर्क नहीं ना पड़ेगा, जितना यूज है उतना तो यूज कर नहीं पड़ेगा। गवर्नमेंट से क्या बोलेंगे कि अचानक से 4 साल के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े? अब उन लोग 100 से थोड़ी बढ़ा है, महामारी है तो उसी अनुसार से न बढ़ा है। ये चीज़ आगे चलकर और भी ज़्यादा बढ़ेगा, और क्या लगता है कि ये क्राइसिस की आहट है देश में? है, वो तो लगता है। हाँ, आइए हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे, जानते हैं कितने का तेल लिया आपने? 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ का। अचानक से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं तो जेब पर कितना असर पड़ेगा? कुछ नहीं असर पड़ेगा, कुछ नहीं। आपने देखा, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है, और कुछ का कहना, कितने का तेल ले रहे हैं? 300 रुपये। 300 रुपये का। अचानक से पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है, क्या कहेंगे? अब क्या कहा जाए, 300 करते हैं। जेब पर कितना असर पड़ेगा? अब पड़ेगा, असर तो पड़ेगा ही। तो आपने देखा, लोग मौजूद थे पेट्रोल पंप पर, हमने हर किसी से बात करने की कोशिश की है। कह रहे हैं कि बढ़ोतरी हो रही है तो इससे जो परेशानी है वो भी देखने को मिल सकती है। आइए हम चलेंगे और भी लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं उससे कितना कुछ असर पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, क्या कुछ असर पड़ेगा? हमको जानकारी मिला। आइए, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, क्या कुछ असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा जी। 3 रुपए 4 साल के बाद ये बढ़ा है इतना ज़्यादा, तो बहुत मतलब असर पड़ेगा। क्या कहेंगे गवर्नमेंट से?
गवर्नमेंट से कहेंगे कि कम कर दिया जाए तेल का। जी क्या जी लग रहा है ये आने वाली क्राइसिस की आहट है क्या देश में? जी आने वाले क्राइसिस की आहट है क्या देश में? जी। तो आपने देखा साफ तौर पर जो लोग मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि अब पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं इससे काफ़ी परेशानियों का जो सामना है वो करना पड़ रहा है और इससे आम जनजीवन जो है वो पूरी तरह से व्यस्त नज़र आ रहा है। तो आपने सुना लोगों ने क्या कुछ कहा। साफ तौर पर कहा इससे हमारी जेब पर असर पड़ेगा और मिडिल क्लास लोग सबसे ज़्यादा सर्वाइव करेंगे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।